हाउ टू प्ले मोनोपोली। तो मोनोपोली एक बेसिकली कार्ड गेम है जिसमें कि आप 2 से 5 प्लेयर के बीच ये खेल सकते हैं। और इसमें 3 तरह के कार्ड्स होते हैं। पहला है कैश कार्ड्स या मनी कार्ड्स, दूसरा है प्रॉपर्टी कार्ड्स और तीसरा है एक्शन कार्ड्स। तो हम पहले एक एक करके ये कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसे खेला कैसे जाता है। सबसे पहले मनी कार्ड्स। मनी कार्ड्स में 1 मिलियन से लेकर 2, 3, 4, 10 मिलियन तक कार्ड्स रहते हैं जिसका प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं या तो रेंट पे करने में या फिर अपने बैंक में वो मनी डिपॉजिट करने में। उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी कार्ड्स पे। प्रॉपर्टी कार्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 कलर के डिफरेंट प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं। प्रॉपर्टी कार्ड्स में अगर आपके इन हैंड प्रॉपर्टी कार्ड आता है तो आप अपना प्रॉपर्टी एक लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगाने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है। जैसे कि आपने एक कलर का ऑरेंज का एक प्रॉपर्टी कार्ड लगाया, तो अगर आपके पास रेंट कार्ड फिर आता है तो आप प्लेयर्स से 1 मिलियन रेंट मांग सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक ऑरेंज पे दूसरा ऑरेंज लगाते हैं तो ये 2 सेट हो गया और इसका 3 मिलियन रेंट हो गया। उसी तरह 3 लगाने पे ये फुल सेट हो जाएगा जिसका आप रेंट 5 मिलियन हो जाएगा। और एक फुल सेट होने के बाद आपसे वो फुल सेट का कार्ड कोई छीन नहीं सकता है। फुल सेट छीनने का भी तरीका है जो कि हम जानेंगे एक्शन कार्ड्स में। उसके बाद इस तरह से प्रॉपर्टी कार्ड कुछ प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ 2 से ही फुल सेट हो जाते हैं, जैसे कि इस कलर में दिख रहा है। किसी में 4 पे फुल सेट होता है जैसे कि ब्लैक में। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड्स पे। तो प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पिंक भी है और यहाँ पे ऑरेंज भी है। तो वाइल्ड कार्ड्स को आप या तो एज ऑरेंज या फिर एज पिंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फेस अप पिंक रखा है तो अब ये पिंक की तरह चलेगा। अगर आपने ऑरेंज रखा है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तो ये अब ऑरेंज का फुल सेट बना सकते हैं आप इस पर, और इस पर रेंट ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह के और भी प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड्स हैं। उसके बाद एक है प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड जिसमें कि जिसको भी आप किसी भी कलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर ब्राउन का एक प्रॉपर्टी रखा हुआ है और उस पर आपने प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड ये लगा दिया तो अब ये फुल सेट बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पे फुल सेट बनता था। अब आप किसी भी प्लेयर से 2 मिलियन रेंट मांग सकते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर्टी कार्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन कार्ड्स। एक्शन कार्ड्स तो एक्शन कार्ड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है पास गो कार्ड। पास गो कार्ड फेंकने पे कोई भी प्लेयर डेक से 2 एक्स्ट्रा कार्ड उठा सकता है। उसके बाद एक्शन कार्ड में आता है इट्स माई बर्थडे कार्ड। इट्स माई बर्थडे कार्ड फेंकने पे जो प्लेयर ने इसे फेंका है बाकी दूसरे प्लेयर उसको 2-2 मिलियन एज अ गिफ्ट देंगे। उसके बाद आता है फोर्स डील कार्ड। फोर्स डील का मतलब है सीधे एक्सचेंज। फोर्स डील फेंकने पे कोई भी एक कार्ड जो कि फुल सेट का ना हो आप किसी और प्लेयर का ले सकते हैं और उसके बदले एक एक्सचेंज में एक कार्ड उसे दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइड डील। स्लाइड डील का मतलब सीधे चोरी। आप स्लाइड डील फेंक के बिना एक्सचेंज किए आप किसी भी एक बिना फुल सेट वाले कार्ड को उठा सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक्शन कार्ड में हाउस कार्ड। हाउस कार्ड एक एक्शन चांस पे चला जाएगा जब आपका कोई भी प्रॉपर्टी अगर फुल सेट का हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑरेंज आपने 3 फुल सेट लगा लिया है, तो फिर आप एक्शन चांस में अपने इस पे हाउस सेट लगा सकते हैं। हाउस कार्ड लगाने पे जो फुल सेट का अमाउंट है उसमें ये 4 मिलियन ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 मिलियन है तो अब 5 + 4 9 मिलियन इसका रेंट हो जाएगा। उसी प्रकार है होटल कार्ड। हाउस के ऊपर आप होटल लगा सकते हैं। होटल लगा दिया आपने अगर तो फिर से और 4 मिलियन ऐड हो जाएगा। मतलब 9 पे फिर यहाँ पे 4 ऐड हो गया तो इसका टोटल रेंट हो गया 13 मिलियन। इस तरह आप हाउस और होटल लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डेब्ट कलेक्टर। डेब्ट कलेक्टर जब भी कोई प्लेयर फेंकता है तो वो किसी एक प्लेयर से 3 मिलियन देने के लिए उसे मजबूर कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं रेंट कार्ड्स पे। तो रेंट कार्ड डिफरेंट कलर के यहाँ पे रेंट कार्ड्स हैं। जैसे एक ये हमने देखा तो इसमें रेड और येलो का रेंट कार्ड है। जब आप इसे आप रेड पे भी रेंट मांग सकते हैं और येलो पे भी रेंट मांग सकते हैं। तो इस रेंट कार्ड से या तो आप रेड पे या तो येलो पे आप रेंट मांग सकते हैं। जिस प्रकार आपका सेट बना हुआ है उस तरह के आप रेंट मांग सकते हैं। इस पर ऑल प्लेयर लिखा हुआ है तो सभी प्लेयर को रेंट देना पड़ेगा। उसी तरह और भी कलर्स के रेंट कार्ड हैं। ये एक मल्टी कलर रेंट कार्ड है जिसको आप किसी भी कलर के कार्ड पे रेंट मांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स 1 प्लेयर, तो किसी एक प्लेयर से आप ये रेंट मांग सकते हैं। रेंट कार्ड पे उसी चांस में आप डबल द रेंट एक्शन कार्ड भी चल सकते हैं। अगर आपने डबल द रेंट चल दिया तो जो रेंट आपको मिल रहा है उसका डबल अब आपको मिलेगा, बाकी प्लेयर्स को देना पड़ेगा। उसके बाद आता है डील ब्रेकर कार्ड। डील ब्रेकर कार्ड एक इंपॉर्टेंट कार्ड है जिसपे फेंकने पे ऐसे तो या तो स्लाइड डील से या फोर्स डील से आपका कोई फुल सेट नहीं ले सकता, लेकिन डील ब्रेकर ही वो ऐसा कार्ड है जिससे कि एक फुल सेट चोरी हो सकता है। अगर किसी प्लेयर ने ये डील ब्रेकर कार्ड फेंका है तो वो आपका फुल सेट उठा सकता है। उस पर हाउस या होटल लगा हुआ तो वो पूरा फुल सेट वो उठा लेगा डील ब्रेकर से। डील ब्रेकर को ना करने का बस एक ही तरीका है जो कि है जस्ट से नो। अगर आप अपना डील या फिर कोई भी हाई रेंट या कुछ आपको नहीं देना है तो आप ये जस्ट से नो कार्ड फेंकेंगे
तो जस्ट से नो से वो कैंसिल हो जाएगा। मगर सामने वाले प्लेयर के पास भी अगर जस्ट से नो है और उसने फेंक दिया, तब वो आपका रेंट या डील या जो भी कार्ड वो चुराना चाहता है वो ले सकता है। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि ये गेम स्टार्ट कैसे किया जाता है। मेन डेक से पहले शफल करके जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें 7-7 कार्ड ईच बांटा जाएगा। इन 7 कार्ड में से हर प्लेयर के पास एटलीस्ट एक कार्ड होना चाहिए हर वैरायटी का। जैसे मेरे पास ये कैश कार्ड्स है, मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड्स भी हैं और मेरे पास एक्शन कार्ड है। एटलीस्ट एक एक कार्ड इन तीनों तरह का होना ही चाहिए, तभी गेम आगे बढ़ेगा। अगर किसी प्लेयर के पास नहीं है तो कार्ड्स फिर से शफल होंगे और फिर से बांटा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं और मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सीक्वेंस इस तरह है, पहले कैश चला जाता है, फिर प्रॉपर्टी, फिर एक्शन। तो मान लीजिए मैंने कैश में, मेरे पास ये कैश है, मैंने कैश रखा अपने डेक में, अपने बैंक में मैंने कैश जमा किया। उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड, मेरा प्रॉपर्टी चांस है, तो प्रॉपर्टी में मैं ये दोनों कार्ड चल सकता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी वाइल्ड कार्ड अगर मुझे चलना है तो मैं एज अ ग्रीन इसको या फिर एज ब्लू चल सकता हूँ। और अभी मैं ग्रीन चलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रीन है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ ग्रीन रखा। उसके बाद एक्शन, एक्शन में अभी 5 गोल चल के यहाँ पे से मेन डेक में से और 2 कार्ड मैंने उठा लिया। तो ये मेरा चांस, मेरा तीनों चांस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर का चांस आएगा। इसी तरह गेम आगे बढ़ेगा। उसके बाद किसी भी गेम के किसी भी पॉइंट पे आपके पास इन हैंड 7 से ज़्यादा कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 7 से ज़्यादा कार्ड है और किसी दूसरे प्लेयर ने चैलेंज कर दिया तो फिर आपको 10 मिलियन यहाँ पे करना पड़ जाएगा। उसके बाद इसी तरह गेम आगे बढ़ेगा। और फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि इस गेम में चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें अगर आपके पास इन हैंड कार्ड आपको आप अभी गेम में नहीं है, इन हैंड कार्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते। जो कार्ड यहाँ पे आपका उतरा हुआ है उसी से गेम चलेगा। तो आपसे किसी प्लेयर ने मान लीजिए कि 1 मिलियन एज अ रेंट या फिर एज बर्थडे 2 मिलियन मांगा। अब आपके पास इन कैश 5 मिलियन है, पर आप चेंज नहीं दे सकते, आपको उसे मजबूरन 5 मिलियन देना पड़ जाएगा। अगर इसी में आपसे 10 मिलियन मांगा आ गया, आपके पास इन कैश 5 मिलियन है, तो पहले आप अपने कैश से पेमेंट करेंगे। अगर कैश से वो पूरा नहीं होता है तब आपको अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। आपने 5 दिया प्लस यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 दिया। अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, 10 मिलियन मांगा गया था, आपने 9 मिलियन पूरा कर दिया, तो वो चांस हो गया। और एक बात, पहला चांस छोड़ के हर चांस में हर प्लेयर मेन डेक से 2 कार्ड उठाएगा। अगर आपके पास इन हैंड 6 कार्ड है तो सिर्फ आप 1 कार्ड उठा सकते हैं। अगर आप इन हैंड 7 कार्ड है आपके पास तो आप कार्ड नहीं उठाइएगा। मतलब आपके पास 2 कार्ड उठाने का हर चांस में एक चांस रहता है। अगर आपके पास इन हैंड सिर्फ 1 कार्ड है तब आप मेन डेक से 3 कार्ड उठा सकते हैं अपने पास, और इसी तरह गेम आगे बढ़ेगा। इसी तरह से जीत उस प्लेयर को मिलती है जब कोई प्लेयर 3 डिफरेंट कलर का फुल सेट प्रॉपर्टी कार्ड्स बना लेता है, प्लस एक प्री डिसाइडेड मनी हम रखते हैं। जैसे कि सभी प्लेयर ने मिलकर डिसाइड किया कि 20 मिलियन या 25 मिलियन पे जीत है, तो जिस प्लेयर के पास मान लीजिए 25 मिलियन अपने बैंक में रखा हुआ है और उसके पास 3 डिफरेंट कलर के फुल सेट्स कार्ड बने हुए हैं, तो वो जीत जाएगा। इस तरह से वो प्लेयर जीत जाता है और गेम खत्म होता है।